कौन सी पार्टी आपको लगता है कि देश में या दिल्ली में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है? देखो सारी पार्टियां हमें तो ऐसी लगती है, कोई पार्टी है ही नहीं मुसलमानों की। एक अकेला वाहिद असदुद्दीन ओवैसी ऐसे हैं जो संसद में भी बोलते हैं और जहां भी मसला आता है मुसलमानों के लिए वहां खड़े हो जाते हैं फ़ौरन। लेकिन ओवैसी को तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए पोलराइजेशन करते हैं। बी टीम में आपको बता दूं बी टीम है कौन दरअसल। बी टीम यहाँ कोई समझ नहीं पाया। ये जो वोटर है ना, केजरीवाल के जितना भी वोटर है, यही बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो यहाँ से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हैं और ये वही वोटर है जो केजरीवाल को जिताता है। तो केजरीवाल का वोटर ही बी टीम है। तो 2 सीटों पर चलिए मान लिया मुस्लिम AIMIM को वोट दे रहा है, बाकी जो 68 सीटें हैं उसमें मुस्लिम किसको वोट देगा इस बार? उसमें आम आदमी पार्टी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का ठेका हमने ही ले रखा भाई साहब। जबकि ये जो ना, ये सोच बहुत टुच्ची है, बहुत गलत है मेरे हिसाब से तो। और ये देखना चाहिए कि कैंडिडेट किस, मतलब क्या नेचर है कैंडिडेट का, पार्टी नहीं देखनी चाहिए। तो दिल्ली चुनाव चल रहा है, कैंपेनिंग अपने चरम पर है, हर पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ पर ताहिर हुसैन की वाइफ है यहाँ पर और उनका पूरा परिवार यहाँ पर कैंपेन कर रहा है उनके लिए। मैम ये बताइए कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है। मुस्तफ़ाबाद की जनता ही लड़ा रही है, वही जिताएगी। ताहिर जी तो यहाँ नहीं हैं, उनकी तो कमी हमें हमेशा ही खलेगी। वो होते तो अपने आप ही करते, उनके बिना, उनके अलावा मेरे बच्चे, मेरे पूरा परिवार, सास ससुर चाची सब हमारे साथ कैंपिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मुस्तफ़ाबाद के आवाम उन्हें इलेक्शन लड़ा रही है, वही जिताएगी इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को सीटें कम पड़ गई तो AIMIM उनको सपोर्ट कर देंगे, जो 2 विधायक उनको सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होगा? देखिए, जो हमारी समस्या का हल करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे जी। मतलब क्या बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, वो तो उस वक्त की बात है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम रहेंगे हमेशा। बीजेपी कभी सपोर्ट नहीं करती हम लोगों का। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की मानसिकता की हो रही है, तो आप अगर ज़रूरत पड़ी तो किसको सपोर्ट करेंगे? वो उसी वक्त में देखा जाएगा। तो ये मुस्तफ़ाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, डिग्निटी, अ कैंपस फॉर प्रीमियम एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th 10th 11th 12th NEET IIT JEE इन सब के बच्चों की कोचिंग होती है। एक बार जरा बच्चों के साथ बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, ठीक 17 18 20 साल के, उसमें कुछ है जो फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे। तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं मुस्लिमों को लेकर, जो देश की पॉलिटिक्स है वो, मुस्लिमों का जो सोशल स्टेटस है वो, और प्लस उनको उनका जो फ्यूचर है वो कैसे अपने आप को इस सब में पाते हैं। आइए जरा इस पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वसीम। वसीम जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमान। और आपका? मोहम्मद शुएब। क्या कर रहे हैं वसीम आप? जब स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? BSc फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। BSc फर्स्ट ईयर चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। वसीम, क्या लगता है आपको मुस्लिम यूथ कितना ज़्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड है, कितना पढ़ाई पे ध्यान है उसका? अभी तो थोड़ा लो है, लेते हुए स्कूल्स के भी लेके, और एक्चुअली जो हमारा एरिया है, इन एरिया को लेके, जो एरिया में रेजिडेंट वगैरह है, स्कूल की कमी है। स्कूल में मेन चीज़ क्या है, टीचर्स वगैरह का ध्यान नहीं है। अगर बच्चे जा भी रहे हैं पढ़ाई करने तो टीचरों की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वहाँ पर बिल्कुल भी। किस तरह के स्कूल, मतलब आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं या निजी स्कूल? जी, गवर्नमेंट हमारी बात करती है कि गवर्नमेंट स्कूल हमने इतने बढ़िया कर दिए, इतने बेहतर कर दिए, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ वर्क हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्कूल बनाए हैं, ना कि उसमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करा है। आप जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखते हैं इस देश में और देखते हैं कि इतना ज़्यादा धर्म को लेकर बात हो रही है, इतना ज़्यादा बात हो रही है नैरेटिव्स की, जिसमें मुस्लिमों की बहुत अच्छी इमेज नहीं दिखाई जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि क्या करना चाहिए आप? एक ये वाली जो चीज़ है ना, मैं चाहूँगा आपको बताना कि ये ज़्यादातर ये चीज़ें तब निकल कर आती हैं जब हम बचपन से, जब छोटे छोटे, अभी तक वोट भी नहीं देते थे हम, तब भी देखते थे, तो ये चीज़ें तभी निकल कर आया करती थी न्यूज़ में भी या वैसे भी, जब इलेक्शंस थोड़ा करीब आ जाते थे। अगर इलेक्शंस नहीं होते, जो बीच का पीरियड है, उसमें ज़्यादा इस तरीके की कोई बातें होती नहीं है। ये जो सोच निकल के आती है हमारे ऊपर, गवर्नमेंट से निकल के आती है कि भाई वो मुस्लिम बंदा है उसको मत बोलो, वो हिंदू का बंदा ऐसा है, अगर आपस में रहोगे वो ऐसा कर देंगे, ये तो आतंकवादी टाइप हैं, इस तरह के, यानी कि आपस में हमारे माइंड को
रिफ्रेश करके हमारी माइंड में अजीब अजीब बातें ख्यालात डालते हैं आपस को ही लेके। अभी हमारे करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा पहले उसमें थे, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में थे, तब तक उनके हम भाषण सुना करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। इनको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन जब से वो भी बीजेपी में गए तो आई थिंक उनकी बात करने का तरीका भी बदल गया और जो भाषण अब आते हैं वो सुनने का मन नहीं करता।